Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the third video of embryology and the topic is fundamental processes in development. And there are two fundamental processes in development, that is the growth and differentiation. So we will study about the growth and differentiation in the embryo. Okay, let's start. During conversion of zygote single-celled into a complex body multicellular, two processes are involved. These are growth and differentiation. What is growth? Growth takes place by increase in bulk. It occurs by cell division, increase in cell size, third increase in intercellular substance. देखिए ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन बल्क. कैसे होगा? सेल डिवीजन हो जाए, या सेल साइज बढ़ जाए, या इंटरसेलुलर सब्सटेंस बढ़ जाए. इंक्रीज इन इंटरसेलुलर सब्सटेंस. Cell division or multiplicative growth occur by successive mitotic division in most of the tissues and organs in prenatal life. Obviously, जो prenatal life है वहाँ पे tissues और organs की जो growth होगी वो कैसे होगी? By mitotic divisions, successive mitotic divisions. However, some cells like neuron do not divide in postnatal life. Important है. देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं आफ्टर बर्थ, दैट इज पोस्ट नेटल लाइफ में न्यूरॉन्स डिवीजन नहीं करते. ऑन द अदर हैंड, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इंटेस्टिनल एपिथेलियम, blood cells are continuously lost by wear and tear and are replenished by production of new cells by mitosis from stem cell. जबकि क्या है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, इंटेस्टिनल एपिथेलियम, ब्लड सेल्स, ये क्या है? कंटिन्यूसली लॉस्ट होते रहते हैं. ओके, तो इनका लेकिन रिप्लेनिशमेंट होता है कैसे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल बाय माइटोसिस. माइटोसिस फ्रॉम स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स से ये माइटोसिस के थ्रू बनते रहते हैं आप पोस्टनेटल लाइफ में भी. ओके, अगेन सम सेल्स लाइक हेपेटोसाइट्स डू नॉट यूजुअली डिवाइड बट अंडरगो माइटोसिस इन अल्टर्ड कंडीशंस. देखिए हेपेटोसाइट्स के अंदर रिजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है. ये ऐसे भी आप जान लीजिए. मीन्स लीवर का, अगर आप लीवर का कुछ पोर्शन काट के निकाल दें तो वो जो पोर्शन कटा है वो अपने आप ग्रो कर जाएगा, बिकॉज वो अल्टर्ड कंडीशन में माइटोसिस की क्षमता रखता है. लेकिन लीवर एक बार ख़राब हो गया फिर बचाना मुश्किल है. इसलिए लीवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडी. देखिए इंक्रीज इन सेल साइज अकर इन oocytes and in some neurons by the increase of cytoplasmic volume. This is called auxetic growth. ओके, तो ऑक्सीटिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन सेल साइज में ग्रोथ होना, जैसे कि oocytes हुए, कुछ न्यूरॉन्स हुए. कैसे? इन बाई इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम. इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीटिक ग्रोथ. अब ऐसा है एक्रेशनरी ग्रोथ. क्या है? देखिए व्हेन ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस एज ऑब्जर्व्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज. क्या है? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि कनेक्टिव टिश्यू में हुआ, बोन्स में हुआ, कार्टिलेज में हुआ, इसको एक्रेशनरी ग्रोथ बोलेंगे. ओके, अब आता है डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? देखिए डिफरेंशिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ. ये बात हमेशा याद रखिएगा. इन दिस प्रोसेस ग्रुप ऑफ सेल्स एक्वायर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड अंडरटेक स्पेसिफिक फंक्शन. बहुत सिंपल है, अच्छी लाइन है. इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये एक्वायर कर लेते हैं क्या? स्पेशल फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेशलाइज होते हैं किसी काम में, ठीक है, बट इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर लेड डाउन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन अ मेथोडिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जो फॉर्मेशन है टिश्यूज और ऑर्गन का वो कैसे होता है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं. और ये होता कैसे है? मेथोडिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर में. और किस में? डेवलपिंग एम्ब्रियो में. When differentiation in a local area of an embryo occur by liberation of some chemical substance, the process is known as chemodifferentiation. Okay, जब डिफरेंशिएशन होगा केमिकल सब्सटेंस के थ्रू. ओके,
तो इसे बोलेंगे कीमो डिफरेंशिएशन। एंड द केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ऑर्गेनाइजर, और इस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। अब आते हैं हिस्टो डिफरेंशिएशन। Histo differentiation is a process when anatomical characteristics of the tissues are detected. It generally occurs after chemodifferentiation. At this stage, organogenesis starts and organs take their specific shape depending upon their functional characteristic. Therefore, final structural remodeling which occur in the functional period is known as functional differentiation. तो कीमो डिफरेंशिएशन केमिकल सब्सटेंस से होता है। हिस्टो डिफरेंशिएशन क्या होता है? एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर होता है। और क्या होगा ये कब होता है? ऑकर्स आफ्टर द कीमो डिफरेंशिएशन। ये कीमो डिफरेंशिएशन के बाद होता है। और इस स्टेज में होगा क्या? ऑर्गेनोजेनेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट से आता है। एंड द ऑर्गन्स टेक देयर स्पेसिफिक शेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज organogenesis, and organs take their specific shape depending on their functional characteristics. ये सब हिस्टो डिफरेंशिएशन में हो रहा है। ओके, हिस्टो डिफरेंशिएशन। अब जो होगा उसके बाद का दैट इज द फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये कैसे होगा? फाइनल स्ट्रक्चरल रिमॉडलिंग जब होगा तो उसमें क्या होगा? फंक्शनल पीरियड में। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब वो अपने फंक्शन प्रॉपरली करने लगेंगे। मीन्स जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन करने लगेंगे। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन तो पहले जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो कुछ क्या करेंगे? सेपरेशन कर लेंगे, स्पेशलाइज होना शुरू कर देंगे, टिश्यूज बनाएंगे एंड टिश्यूज ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ये टिश्यूज ऑर्गन्स जो बनाए अब ये फुली डेवलप्ड तो है नहीं, फुली फंक्शनल तो है नहीं। फिर क्या होगा? फिर कीमो डिफरेंशिएशन होगा। कीमो डिफरेंशिएशन से क्या होगा? वही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर हिस्टो डिफरेंशिएशन होगा। हिस्टो डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे सेल टाइप्स जो एक टाइप के होंगे वो एक जगह आ जाएंगे, टिश्यूज से अब ऑर्गन्स बना लेंगे एंड यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हुआ है ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा टेक देयर शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सेल्स का शेप होगा, जो साइज होगा वो अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएंगे एंड अब वो तैयार हो रहे हैं किसके लिए? फंक्शनल डिफरेंशिएशन के लिए। और फाइनली क्या होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन में? फंक्शनल पीरियड में क्या होता है? उनका फंक्शनल डिफरेंशिएशन आता है और स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग आती है। ओके, दिस इज, थैंक यू।